हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसको आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, दिया गया है कि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह यानी 7 दिन में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो 7/8 दिया गया है, इसी से समझते हैं। यहाँ टोटल जो टाइम होता है, टोटल जो वर्क होता है, वो हमेशा हर में लिखी हुई संख्या को मानते हैं। जैसे यहाँ 7/8 भाग दिया, मान लेते हैं कि टोटल काम जो है 8 है, जिसमें से 7 काम को 28 पुरुष 7 दिन में करते हैं। 28 पुरुष यानी कि 28 मैन 7 काम को 7 दिन में करते हैं। शेष काम क्या बचा? एक, क्योंकि टोटल वर्क जो है 8 है, तो 7 वर्क 28 आदमी मिलकर 7 दिन में कर देते हैं, तो शेष वर्क बचा 1। तो अब देखते हैं, एक काम को 7 दिन में ही समाप्त करना, अगले 7 दिन में, यानी कि इनको छोड़कर अन्य 7 दिन में समाप्त करना है, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, फार्मूला लगाना है M1D1 बराबर M2 D2, और दोस्तों बटे में लिख लेंगे W1 बटे W2 यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए M1 की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 28। ठीक है, D1 की वैल्यू है 7, W1 यानी कि 7 काम है, बराबर M2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, मगर D2 की वैल्यू आपको पता है। D2 की वैल्यू कितनी है? वो भी 7 है, और काम कितना है? शेष काम 1 है। तो देखिए दोस्तों, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, 7 चौक 28, तो आप M2 बराबर यहाँ पाएंगे 4। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा वो ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कितने व्यक्ति चाहिए? जो है 4 पुरुष जो हैं एक काम को 7 दिन में कर देंगे, अगले 7 दिन में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों समझिए, ए बी प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करते हैं, और ए एक काम को 6 दिन में समाप्त कर लेगा, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर देता है। तो कह रहे हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इसको इस प्रकार समझेंगे, जैसे ए जो है दोस्तों 7 घंटे पर डे के हिसाब से 6 दिन में किसी काम को समाप्त करता, कह सकते हैं 7 छंगा 42 घंटे में काम को समाप्त करने की ताकत रखता है। ठीक है, इसी तरीके से बी जो है 7 के हिसाब से 8 दिन में, तो 8 सत्ते 56 घंटे में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क है कितना, वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 42 और 56 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर आप 7 से काट सकते हैं, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 42 चौके 168, कितना एलसीएम हुआ जाके भैया? 168। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं टोटल वर्क जो है वो है 168, ये काम है टोटल। ठीक है, कितना है? 168। अब दोस्त देख लेते हैं इसकी क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक ही क्षमता, 42 घंटे में 168 काम करते, तो 1 घंटे में ये कितने काम करेंगे? 4, 42 चौके 168। इसी तरीके से 56 घंटे में भी 168 काम करते हैं, तो भाई साहब कितने घंटे, 1 घंटे में कितने काम करेंगे? तो आप कहेंगे 56 तिया 168, तो 3 काम करेंगे। तो इसकी जो क्षमता है वो 4 काम प्रति आवर, और इसकी क्षमता भी 4 काम प्रति आवर। तो अब देखते हैं, देखिए दोस्तों,
ये तो 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, तो ए 8 घंटे में कितने काम करेगा? तो 8 चौके 32 काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब एक दिन में ये 8 काम करने लगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए 8 घंटे में जितना काम करेगा वो एक दिन का काम होगा। कितने दिन का होगा? एक दिन का काम होगा, 1 डे का काम होगा। इसी तरीके से बी द्वारा 8 घंटे में किया गया काम, तो 8 तियां 24, तो ये बी का 1 डे का काम हो गया। सही है। तो टोटल काम 1 डे का कितना हो गया दोनों के द्वारा? तो आप कहेंगे 6 3 2 5, इनकी 56 काम हो गया इन दोनों को मिला के। अब टोटल काम कितना है? 168। कितना टाइम लगेगा दोनों को? तो ए प्लस बी दोनों को काम करने में लगा समय टी बराबर होगा टोटल काम 168 और बटे एक दिन का काम दोनों के द्वारा, तो 56 को काटते हैं 14 से। 14 तिया 42, 14 चौकू 56, 14 एकन 14, 2 बचे 28 हो गए, 14 दूनी 28, 4 एकन 4, 4 तियो 12। तो आप कहेंगे सर 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। फाइनली इसका आंसर हो गया दोस्तों 3 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिए दोस्तों, कहा गया ए बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात भी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? दोस्तों ए जो है काम को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन। तो टोटल काम कितना होगा दोस्तों? 60 मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। अब देखते हैं ए की क्षमता कितनी हो गई? 3 और बी की क्षमता कितनी हो गई? 2। अब कहेंगे सर कैसे? 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में ए कितना करेगा? 3 काम। इसी तरीके से बी जो है 30 दिन में 60 काम करता है, तो यानी कि एक दिन में कितना करेगा? तो 2 काम। तो अब दोस्तों पता चल गया इनका क्षमता कितना है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें एक समझने वाली बात है। जैसे मान लो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए समझेंगे। ए और बी काम को करना स्टार्ट किया यहाँ से और चलता गया चलता गया चलता गया। ए भी चला, साथ साथ काम कर रहे हैं, ये भी साथ साथ काम कर रहे हैं। अब सपोज दैट यहाँ तक इन दोनों ने साथ साथ काम किया। इसके बाद बी ने मना कर दिया, भैया मुझे नहीं करना है आगे काम। तो वो काम ए अकेले करता है। अभी जब दोनों कर रहे थे तो वो जल्दी काम हो रहा था, लेकिन अब अकेले करेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब ए यहाँ से यहाँ तक काम पूरा करने में 10 दिन लेता है। कितना दिन? 10 दिन लेता है। तो आप ये बताइए कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो दोस्तों यहीं से काम पकड़ो आप। यहाँ से 10 दिन में ए ने कितना काम किया वो टोटल काम से घटा दो। तो आप कहेंगे सर एक दिन में 3 काम करता है ये, तो 10 दिन में कितना करेगा? तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कहेंगे 30 काम करेगा। मतलब ए ने यहाँ से यहाँ तक कितना काम किया? यहाँ से यहाँ तक 30 काम किया। कितना काम किया? 30 काम किया। टोटल काम कितना है? 60। इसमें से 30 घटा दो तो कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 30। ये जो काम है वो यहाँ से यहाँ तक का काम है। ठीक है। क्योंकि 30 काम इतना है तो जाहिर सी बात है ये बचा हुआ काम होगा। बचा हुआ काम कितना है? 60 से 30 गया 30। अब इस काम को आप दोनों लोग कर रहे हैं, ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है। तो दोनों की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 3 2 5। कितनी क्षमता है? 5। तो 5 काम पर डे के हिसाब से 30 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया टाइम जो है 30 काम करने के लिए 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से 5 छक्का 30, 6 दिन लगेंगे। तो कह सकते हैं ए बी साथ साथ मिलकर 6 दिन काम किए, यानी बी 6 दिन तक कार्य करता है। यही आंसर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने
बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। इसका यानी कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, मान लो कोई आदमी है, वो 5 दिन में काम कर रहा है, ये दिया गया। फिर कहा गया कि यदि वह अपने बेटे को साथ में रखता, यानी कि अपने बेटे के साथ, यानी कि मैन प्लस चाइल्ड कितना समय लेता है उसी काम को करने के लिए? 3 दिन लेता है। तो टोटल काम कितना मान लेते हैं? 15। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 15। तो दोस्त मेरे क्षमता देखिए, 5 दिन में हम 15 काम करता तो 1 दिन में कितना? 3 काम करेगा। इसी तरीके से एम और सी मिलकर, यानी कि बच्चा और पिता मिलकर 3 दिन में 15 काम करता तो 1 दिन की क्षमता कितनी हो गई? 3 पचे 15 5, यानी कि 1 दिन में ये 5 काम कर रहे हैं। दोस्तों इस 5 काम में दोनों की क्षमता है, पिता की भी क्षमता और पुत्र की भी क्षमता है। ठीक है, तो पिता की क्षमता मुझे पता है, एम की क्षमता कितनी है? 3। तो भाई मेरे पुत्र की क्षमता, यानी कि बेटा जो उसका पुत्र है उसकी क्षमता कितनी होगी? 2। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसका बेटा इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। तो सी द्वारा लिया गया टाइम जो है टोटल वर्क, यानी कि 15 बटे सी की क्षमता 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, शेषफल 1 बटे 2। तो आप कहेंगे 7 सही 1 बटे 2। फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान प्रश्न दिया गया है, कहा गया 24 पुरुष एक काम 15 दिन में पूरा करते हैं, इस काम को 18 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? वही फार्मूला, m1d1 बराबर m2d2। रख लेते हैं मान, 24 गुणे 15 बराबर क्या कहेंगे? 18 गुणे d2। तो आप d2 बराबर जब लिखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 24 गुणे 15 बटे 18। तो अब इसको काट देंगे, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 3 पचे 15, 5 चौके 20। तो आप कहेंगे सर 20 दिन, यानी कि अगर 24 जो 18 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 200 आदमियों के लिए 36 दिन का पर्याप्त भोजन है। 200 आदमी 36 दिन तक भोजन खा सकते हैं, इतना भोजन है। 33 दिन बाद 140 आदमी चले जाते हैं, तो बाकी आदमियों के लिए कितने दिन तक का भोजन शेष बचा? देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लो, एक मिनट, तो कैसे लगाएंगे इस प्रश्नों को? देखिए, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो भी दिया गया, कितने व्यक्ति हैं? 200 व्यक्ति हैं। दिनों का अंतर, जैसे 36 माइनस 33 आप कर लो, बराबर यहाँ का क्या करेंगे? 200 व्यक्ति थे, उसमें से कितने व्यक्ति चले गए? 140 माइनस कर दो आप। तो कितने दिन तक ये चलेगा कार्य? यही तो पता करना, ये नहीं मालूम कितने दिन तक चलेगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। चलो इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूंगा, फिलहाल आप इसे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 200 गुणे 3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू डी। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से इसको काट लेते 10 बार में। डी बराबर फाइनली आंसर आ गया 10 दिन, 10 डेज। ये इसका आंसर हो गया। अब इसे समझते हैं। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, देखिए 200 व्यक्ति थे, कितने दिन खाना चलता है?
36 दिन बराबर लिख लो। फिर 200 व्यक्ति कब तक रहे? 33 दिन तक, है ना। इसके बाद जो भी हुआ सो हुआ। 33 दिन तक 200 व्यक्ति रहे, लेकिन 33 दिन बाद परिवर्तन हुआ ना। तो 33 दिन बाद क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन भाई साहब ये हुआ कि आदमी 200 की जगह पर बचे 60। अब कहेंगे सर 60 कैसे बचे? क्योंकि 140 चले गए। तो फिर पूछ रहे कितने दिन चलेगा भोजन। अब आप समझिएगा कि यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब 200 व्यक्ति थे तो अगर 200 व्यक्ति होते 140 नहीं जाते तो 3 दिन और चलता। लेकिन अब व्यक्ति 60 बचे, 200 आदमियों का भोजन जो 3 दिन चलता, अब वो 60 आदमी खाएंगे। तो जाहिर सी बात है समय में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो वो अंतर ही तो पता करना है, इनकी वही तो पता करना है। तो मान लेते हैं कि पहले 3 दिन लगते थे, अब 3 दिन ना लगकर डी दिन लगते हैं, या आप टी मान लो, जैसी आपकी इच्छा। आप मान लो टी लगेगा टाइम, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये 200 गुणे 33 को 200 गुणे 36 की ओर लेके आओ। तो आप लिखेंगे 200 गुणे 36 माइनस 200 गुणे 33, ठीक है, बराबर 60 गुणे टी। अब आप देखेंगे यहाँ पर 200 कॉमन मिल रहा है, तो हो गया 36 माइनस 33, बचा इधर तो ये बचा है, ठीक है। और बटे में लिख दो आप 60 और बराबर लिख दो टी। यानी कि आप जब टी बराबर लिखेंगे तो आप देखेंगे हो जाएगा 200 गुणे 3 बटे 60। ये इससे गया। अब देखिए 20 तियाँ 60 बटे 6, 6 एकन 6, 6 दशामन 60, तो हो जाएगा भाई मेरे 10 दिन। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न कहा गया है दोस्तों, ए बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी सी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। तो टोटल काम क्या बताया था? इन दोनों का एलसीएम, इनकी 24। अब भाई साहब इनकी क्षमता भी देख लेते हैं। 12 दिन में 24 काम तो 1 दिन में 2, 8 दिन में 24 काम तो 1 दिन में 3। तो अब आप ये सोचिए ए प्लस बी की क्षमता, देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी गई? 2। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ये लो 2 है। तो यहाँ पर इसकी क्षमता 2 हो गई, तीनों को मिला के 3 है। तो सी की क्षमता क्या होगी भाई साहब? 1 होगी। अब आप बताइए सी द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? टोटल वर्क 24 बटे सी की क्षमता 1 बराबर 24 दिन। यानी कि सी अगर अकेला काम करेगा तो भैया 24 दिन लगेंगे। आंसर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न दिया गया है, ए बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बी सी उसी को 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी ए 10 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करता है, सॉरी 30 दिन दिया गया है, 30 दिन में करता है। बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी प्लस ए इसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो टोटल जो वर्क होगा वो क्या मान लें? इनका सबका एलसीएम, तो एलसीएम होगा भाई साहब 60। अब देखते हैं इनकी क्षमता कितनी निकल रही है। देखिए 30 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 2 काम, 15 दिन में 60 काम तो 1 दिन में 4 काम, 10 दिन में 60 काम तो 6 दिन में, सॉरी 1 दिन में 6 काम, ठीक है। इस टाइप से इनकी सबकी क्षमता निकल आई। अब आप क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा भैया 2a। कैसे? एक ए और एक ए, 2a 2b और 2c, 2b प्लस 2c। अब इनकी क्षमता भी जोड़ लेते हैं।
क्षमताएं कितनी, 2 4 6 6 12। तो भैया इसमें 2 आप कॉमन कर लो, क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। 2 एकन 2 छंग 12। तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, मतलब तीनों की क्षमता 6 है। तो अब आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया टाइम कितना काम करने में, 60 काम करने में। तो काम बटे क्षमता, टाइम बराबर कार्य बटे क्षमता। तो क्षमता कितनी है, 6। तो 6 के हिसाब से भाई साहब 10 बार में जाएगा, इनकी कह सकते हैं 10 दिन लगे इनकी, 10 डेज। इसका आंसर अगर है, हाँ ये लास्ट होगा, ठीक है। इस टाइप से बनाया जा सकता है। चलो नहीं समझ आया, अगले प्रश्न में समझ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया ए बी किसी कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। अच्छा, इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका भी 60 होगा। अब जब हम इनकी क्षमता देखेंगे तो इसकी क्षमता 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। टोटल क्षमता कितनी हो गई, 12। इन सब का योग कितना हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर अभी आपको बताया था कि इसमें 2 ए हैं, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, ठीक है, 2 बार ए भी आया है। तो जब 2 बार हैं तो 2 कॉमन कर लो और इनटू में ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। तो 2 एकन 2 और 2 छंग 12। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 6। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा भैया, एक दिन में ये 6 काम करते हैं, तो 60 कामों को कितने दिनों में करेंगे, 6 के हिसाब से 10 दिन में। तो आप कहेंगे सर 10 डेज लगेंगे इनको। फाइनली यही आंसर सही है, ये वाला विकल्प सही है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा साथ दें, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।